नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जैसलमेर की बड़ी खबरों से सीधा शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जहां सबसे पहले बात करेंगे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में ईद उल अजहा बकरीद का पर्व कल पूरे उत्साह उल्लास और हकीकत के साथ मनाया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करें तो लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बकरीद की पूर्व संध्या पर आज जैसलमेर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर शहर के मुख्य बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं देखी जा रही थी। साथ ही साथ आगे खबर में आप जाने जहां पर हम बात कर रहे हैं खरीदारी के लिए भी लोग उमड़ पड़े हैं। सोने चांदी की एक तरह से देखा जाए तो खरीदारी करते हुए लोग नजर आए हैं। वहीं पर नए लिबास किसी ने खरीदे, यानी कपड़े खरीदे, इत्र खरीदी, सेवैयां सहित अन्य जरूरी सामान खरीदने में लोग व्यस्त थे। त्योहारों का मुख्य आकर्षण रहने वाली शहर की गड़ीसर चौराहा स्थित बकरा मंडी में भी आज सुबह से ही पैर रखने की जगह नहीं थी। कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी को लेकर दिन भर मंडी में भारी चहल पहल देखी गई, रौनक देखी गई। दूर दराज से लोग आए पशुपालकों के पसंदीदा और चुनिंदा नस्ल के बकरों को खरीदने के लिए। खरीदारों ने बढ़ चढ़ कर बोलियां लगाई। हर वर्ष की तरह इस बार भी सरहदी जिले जैसलमेर में गंगा जमुना जहां गंगा जमुना तहजीब की खूबसूरत मिसाल देखने को मिलेगी। बकरीद के इस मौके पर सब लोग काफी उत्साहित नजर आए। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की विशेष रिपोर्ट। बकरा ईद एक त्योहार है और त्योहार हमेशा ही अपने पैगंबर हो चाहे महान पुरुष हो, उनकी अच्छी बातों को, अच्छी शिक्षाओं को आगे की पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ताकि हर वर्ष उनको याद किया जाए और उनकी अच्छी बातों पर अमल किया जाए। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में उनकी अच्छी शिक्षाओं को, त्याग समर्पण को और भगवान के खुदा और भगवान के प्रति उनकी जो आस्था थी उनको अगली पीढ़ी में बताने के लिए आज बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है। भीषण गर्मी है लेकिन लोगों में त्योहारों के प्रति उत्साह रहता है। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां बुलेटिन में कृषि उपज मंडी सांचौर की अगर हम बात करें तो चरवर्ती व्यवसायों को पटरी पर लाने और किसानों को स्थायी स्तर पर बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को एक अनूठा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिली है। पूरी खबर में आगे हम बताना चाहेंगे, जहां हम बात करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने मंडी सचिव रजनीश सिंह से उनके कार्यालय में विस्तृत बिंदुवार वार्ता की है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न इस बैठक में मंडी संचालन को पारदर्शिता के साथ बनाने, किसानों की सुविधाएं बढ़ाने, कृषि जिन्सों के क्रय विक्रय को सुचारू करने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। वार्ता के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ईशरा राम बिश्नोई ने एक गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में नर्मदा नहर का पानी आने के बाद सांचौर का चितलवाना इलाकों में कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद सांचौर में सर्व सुविधा युक्त कृषि मंडी होने के बाद भी स्थानीय अवस्थाओं के कारण अधिकांश अनाज गुजरात की मंडियों में जा रहे हैं। स्थानीय मंडी में आवक कम होना क्षेत्र के किसानों के लिए चिंता का विषय है। इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मंडी सचिव रजनीश सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सांचौर कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। सांचौर से जलाराम भादु की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। कृषि मंडी सचिव से वार्ता हुई, जिसमें मुख्य रूप से कृषि मंडी के अंदर जो माल है सांचौर और चितलवाना तहसील का माल अधिकतर गुजरात की मंडियों में जा रहा है। उस माल को सांचौर मंडी में लाने के लिए, कृषि मंडी की व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्न बातों पर बात हुई। मुख्य रूप से कृषि मंडी के अंदर हराजी नहीं हो रही है और किसानों को सीधा मतलब लूटा जा रहा है। नीलामी के मामले में हराजी के द्वारा ही अनाज की तुलाई करने का निर्णय लिया गया और सांचौर शहर में मंडी के बाहर जो माल बिक रहा है उस पर भी पाबंदी लगाने की बात हुई। सुविधाओं को लेकर के मंडी परिसर में बिजली, पानी, छाया, शौचालय, किसानों के ठहरने की उचित व्यवस्था। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां भीषण गर्मी और नौतपा के बढ़ते तापमान के बीच बेजुबान पक्षियों को राहत पहुंचाने के लिए सांचौर जिले के चितलवाना उपखंड मुख्यालय पर एक अनूठी अनुकरणीय पहल की शुरुआत की गई है। पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के तत्वाधान में विभिन्न सरकारी कार्यालय परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और इस पुनित कार्य में संवेदनशीलता दिखाते मुख्य अतिथि चितलवाना एसडीएम उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार चौधरी ने अभियान की सराहना की। उन्होंने पक्षियों के दाने पानी की पुख्ता व्यवस्था के लिए अपनी ओर से 200 नए परिंदे लगवाने के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की बड़ी घोषणा की। अभियान के तहत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ चितलवाना की टीम द्वारा उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति और पुलिस थाना परिसर में छायादार पेड़ों पर परिंदे लटकाए गए और उनमें पानी भरा गया। स्थानीय संघ
सचिव देवाराम ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि स्कॉट गाइड रोवर और रेंजर की संयुक्त टीमें क्षेत्र में लगातार सेवा कार्यों में जुटी है। संगठन द्वारा मिशन 2026 के तहत ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि आमजन को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझ में आए। साचोड़ से जलाराम भादु की रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं बानसूर से, जहां बानसूर उपखंड मुख्यालय के हरसौरा रोड बाईपास पर भीषण गर्मी और नौतपा के रिकॉर्ड तोड़ा तापमान को देखते हुए जनसेवा की एक बेहद सराहनीय अनूठी पहल शुरुआत की गई। बाईपास पर आने जाने वाले राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को चिल्लाती धूप से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक आधुनिक ठंडे पानी का वाटर कूलर स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें तो जहां इससे जो लोग भी गुजरेंगे इस पानी का सेवन कर सकते हैं, अमृत समान शीतल जल मिल सकेगा उनको। वाटर कूलर स्थापना के साथ साथ पावन एकादशी के शुभ अवसर पर हरसौरा रोड बाईपास पर एक विशेष शिविर का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सेवा भावी युवाओं और प्रबुद्धजनों द्वारा वहां से गुजरने वाले राहगीर, यात्री और आमजन को रोक रोक कर पूरे आदर के साथ शीतल जल, स्वादिष्ट ठंडाई का वितरण किया गया। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में ठंडाई पानी के बाद लोग काफी खुश नजर आए, राहत महसूस की। सेवा कार्य और जनहित की पहल की सराहना हर जगह की जा रही है। और आपको बता देना चाहेंगे, सराहना करने के लिए व्यापार मंडल बानसूर के अध्यक्ष महावीर प्रसाद अग्रवाल भी मौजूद रहे, वहां पहुंचे। उन्होंने सेवा दे रहे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कोटपुतली से खबर देख रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने अपने एक दिवसीय दौरे के तहत आज कोटपुतली में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों पर जमकर प्रहार किया है। डॉक्टर शर्मा ने क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्य, स्थानीय जन समस्याओं और आमजन से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रशासनिक ढिलाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पत्रकारों के मुखातिब होते हुए डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कहा है कि आज कोटपुतली क्षेत्र की जनता पानी, बिजली, टूटी सड़कें और चिकित्सा जैसी मूल सुविधाओं से भटक गई है, यानी उनको मिल नहीं रहा है, दर दर भटक रही है, मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की उदासीनता के कारण ये सब धरातल पर नहीं हो पा रहा है, आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। कोटपुतली से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से खबर देख रहे हैं। जयपुर में पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए स्ट्रीशीटर शंकर लोहार का करीब 2 करोड़ रुपए का मूल अवैध कब्जा हटा दिया गया है। आरोपी पिछले 12 से 13 वर्ष से मोहाना थाना के डिग्गी रोड झुग्गी झोपड़ी मोहाना मोड़ के पास सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा था। डीसीपी साउथ राजश्री राज के निर्देश पर मोहाना थाना पुलिस और जेडीए की संयुक्त टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के लगभग 200 वर्ग गज सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा था, जिससे स्टेट हाईवे का निकास मार्ग भी बाधित हो रहा था और यातायात प्रभावित हो रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शंकर लोहार इलाके में दहशत का माहौल बनाए हुए था और विरोध करने वालों के साथ मारपीट करता था। उसके खिलाफ मोहाना थाने में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 129 BNSS के तहत कई इस्तगाएं भी न्यायालय में पेश हो चुके हैं। डीसीपी ने बताया है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। पाली से अगली खबर देख रहे हैं आप, जहां पर पाली के वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत पिंजारा पोल गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया और जल संरक्षण का संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जल के प्रत्येक बूंद अमूल्य है और इसका संरक्षण करना हर नागरिक की जिम्मेदारी। मंत्री ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आमजन से जल बचाने और उसके प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गौ पूजन किया और गौशाला का अवलोकन किया, साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक सहित प्रशासनिक अधिकारी, गौशाला पदाधिकारी बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम में जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर विभिन्न जानकारियां भी साझा की गई। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर राजसमंद से देख रहे। लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद स्वर्गीय हरिओम सिंह राठौड़ की पुण्यतिथि पर पसंद ग्राम पंचायत के हरिओम उपवन में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हरिओम दिया फैंस द्वारा किया गया, जिसमें सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतिमा अनावरण के बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि स्वर्गीय हरि ओम सिंह राठौड़ का व्यक्तिगत सादगी,
और साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व जनसेवा और जनता से जुड़ा हुआ है, काफी अच्छा है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के दिलों में राज करते हैं। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने उन्हें अज्ञात शत्रु नेता बताते हुए कहा कि वे हर विचारधारा के लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे, हमेशा संवेदना के साथ राजनीति करते थे। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष मान सिंह वराट ने कहा है कि उनका जीवन ग्रामीण विकास, शिक्षा, जल संरक्षण को समर्पित रहा और वे हर कार्यकर्ता के साथ जुड़े हुए थे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। मेड़ता सिटी की बात करें। मेड़ता सिटी स्थित चार भुजानाथ मंदिर में देवस्थान विभाग द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विचार विमर्श एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश बचानी ने अभियान के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्द्वार इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने बताया जिसके तहत मानसून से पहले बावड़ियां, कुओं, झीलों और तालाब की सफाई और मरम्मत पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एवं निजी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। गिरीश बचानी ने वृक्षारोपण और जन जागरूकता गतिविधियों जैसे बात करें तो जल चौपाल, कलश यात्रा, प्रभात फेरी तथा विद्यालयों के महाविद्यालयों में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया और अपने विचार साझा किए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड के खबर आ रही है जी, आपको मोबाइल चोरी की वारदात का पूरा बड़ा मामला जयपुर से सामने आ रहा है। सिंधी कैंप से जहां खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस थाना सिंधी कैंप जयपुर पश्चिम ने कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड क्षेत्र से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। मामले में परिवादी पवन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो एसएससी जीडी परीक्षा देने जयपुर आया हुआ था और बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा रसोई के पास होते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल चोरी कर दिया। डीसीपी वैस प्रशांत किरण के निर्देशन में थानाधिकारी माधव सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जांच शुरू की गई। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी राजेश कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की पूछताछ जारी और वारदातों की जानकारी भी जुटाई जा रही। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अलीम खान की खास रिपोर्ट। हरिपुरा की बात करें, खबर देख रहे हैं जहां हरिपुरा में उमेद गुर्जर के घर एक विशाल काय सर्प घुस आने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर जीव जंतु प्रेमी और सर्प मित्र मुकेश नैनी मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सर्प को सफल रेस्क्यू किया गया। ये सर्प पास के ही स्थित लगभग 20 फीट गहरे पानी के कुंड में पाया गया था। बता दें आपको, सुरक्षित पकड़ा गया, उसको जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। वहीं मुकेश सैनी द्वारा लंबे समय से बेजुबान जीवों के लिए निस्वार्थ सेवा की जा रही है। वे 24 घंटे किसी भी आपात स्थिति में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों की मदद से भी ये काम हुआ है। उन्होंने गुड़ा कटला क्षेत्र में तेंदुओं को रेस्क्यू भी किया। साथ ही साथ आपको बता दें, विभाग की मदद की थी उन्होंने। उनकी इस निस्वार्थ सेवा से स्थानीय स्तर पर सराहना हमेशा उनकी की जाती। बसवा से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। गुड़ा कटला से खबर देख रहे हैं। कस्बे में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन गोवर्धन पूजा और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव का धूमधाम से समापन जी हाँ संपन्न किया गया है। इस अवसर पर गोवर्धन जी और विवाह प्रसंग की मनमोहक झांकी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचते दिखाई दिए हैं। महिलाओं ने रुक्मणी की कन्यादान की रस्म निभाई, जिसमें पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। कथावाचक बाबूलाल शास्त्री ने कथा के दौरान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजा कराई थी, जिसके बाद क्रोधित होकर इंद्रदेव ने भारी वर्षा की थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर 7 दिनों तक ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। शास्त्री ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग का महत्व बताया और कहा कि इस कथा के श्रवण से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है, सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक समस्याओं का समाधान होता है। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन काफी समय तक चलता रहा। बसवा से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। और पूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी अपने प्रवास के दौरान बुधवार को धर्मनगरी नाथद्वारा पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रधान पीर श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचकर प्रभु श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए। मंदिर परंपरा अनुसार मंदिर अधिकारी ने उन्हें उपरना उड़ाकर और श्री जी का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। दर्शन के बाद चौधरी ने देश में खुशहाली और किसानों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात वे न्यू कॉटेज पहुंचे, जहाँ स्थानीय भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कुशल क्षेम पूछी और क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की। कार्यक्रम में जिला महामंत्री प्रदीप काबरा, नगर अध्यक्ष प्रवीण जोशी,
जोशी, मंडल अध्यक्ष हरदयाल सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष कपिल उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे के लिए गंतव्य किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के हरमाणा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शहजाद खान और महेश गौरी उर्फ मनीष को पकड़कर उसके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल और 7 गैस सिलेंडर बरामद किए। मामले में 12 मई 2026 को परिवादी मदन लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 मई को शाम करीबन 6:15 बजे उन्होंने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की थी, जो 15 मिनट में गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक को ले जाते हुए दिखाई दिए। डीसीपी प्रशांत किरण के निर्देशन में थाना अधिकारी उदय सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 27 मई 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे की आदी थे और अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। वहीं पार्किंग और सुनसान जगहों पर रेकी कर वाहन चोरी इस तरह से करते थे, पैसा नशे में खर्च किया करते। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बताना चाहेंगे जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा दिलाए जाने की प्रक्रिया के विरोध में युवाओं और विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है। ये विरोध सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद मारवाड़ी भाषा को राज्य स्तर पर लागू करने की चर्चा के बीच सामने आया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से ब्रज भाषा और हिंदी का व्यापक प्रचलन है। ऐसे में तीसरी भाषा के रूप में मारवाड़ी का थोपना स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात करें तो आक्रोशित युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर ने कहा है कि वे न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। समर्थन की अगर हम बात करें, उसके बाद समर्थ गुर्जर और मनोज राजावत सहित अन्य युवाओं ने कहा है कि धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा जैसे जिलों में ब्रजभाषा का प्रचलन है, इसलिए इसे प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। युवाओं ने मांग की है कि पूर्वी राजस्थान में हिंदी और ब्रजभाषा की स्थिति यातायात रखी जाए, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। तरीके से आप सभी को पता है, मारवाड़ी को जबरन पूर्वी राजस्थान के ऊपर थोपा जा रहा है। उसके खिलाफ समस्त पूर्वी राजस्थान के जिलों के द्वारा मारवाड़ी को जबरदस्ती थोपना नहीं दिया जाएगा, इसके लिए बाड़ी के द्वारा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन काफी उग्र रहेंगे, आगे जिले स्तर पर रहेंगे, प्रांत स्तर पर रहेंगे। ये प्रदर्शन जब तक हमारे ऊपर जिस भाषा को थोपा जा रहा है वो नहीं हटाई जाएगी, जब तक ये प्रदर्शन आगे भी चलते रहेंगे। ये लड़ाई आज तो 1000 की संख्या में थी, आगे ये बढ़कर 1000-2000 की संख्या में होगी। जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक ये मजबूती से हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। किसी एक जिले का नहीं है, किसी एक भाषा के विरोध में नहीं है। हम क्या, हमें मारवाड़ी से कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ है हमारे हक और अधिकार जहाँ छीने जाएंगे, वहाँ हम अपने हक और अधिकार संवैधानिक तरीके से मांगेंगे। हमारा पहला है, पूर्वी राजस्थान में 60 से 70% जनसंख्या होल्ड रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्वी राजस्थान से सारी चीजें ले जाओ। आप हाईकोर्ट ले गए, आप शिक्षा निदेशालय ले गए, आप एम्स ले गए, आप बड़ी बड़ी सारे संस्थान पश्चिमी राजस्थान में ले गए। क्या पूर्वी राजस्थान के अंदर जानवर रहते हैं क्या? इंसान इधर भी रहते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे लोग जागरूक। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। रेडी से देख रहे, जिले के रेडी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा के नेतृत्व में रेडी पुलिस टीम ने करनपुरा के जंगलों में चल रहे अवैध खनन स्थल पर दबिश देकर भारी मशीनरी और वाहन को जब्त किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से जेसीबी, LNT मशीन सहित कई ट्रैक्टर्स, अन्य वाहन जब्त किए गए हैं। हालांकि वाहनों की कुल संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी भी की जा रही है। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर अफरा तफरी मच गई। खनन कार्य में लगे लोग मौके से भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि करणपुरा के जंगलों में लंबे समय से अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार पुलिस को दी जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी और कार्रवाई को अंजाम दिया। वाहनों को जब्त कर लिया गया है और आपको बताना चाहेंगे थाने में लाना भी शुरू कर दिया गया और मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस भूमिका में कौन कौन संलिप्त है उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है। रेडी से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। रेणी थाना इलाके में सूचना थी कि अवैध खनन करके बजरी को निकाला जा रहा है। इस चीज पे हमने पहले स्टडी किया कि ये किन इलाकों से निकाली जा रही है, कितने क्वांटम में निकाली जा रही है और फिर निकालने के बाद इनका रूट क्या रहता है, कौन सी मशीन्स रहती हैं। ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद हमने एक टीम गठित करी, जिसमें 2 थानों की टीम, सदर और मालाखेड़ा, इसके साथ QRT के जवान, ये 3 टीम मिला करके हम रेडी थाना इलाके में गए और जो रेडी थाने की
टीम है उसके साथ मिलकर के हमने अर्ली मॉर्निंग कार्रवाई करी। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। अजमेर के जयपुर रोड स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस के मुख्य द्वार के समीप से राष्ट्र गौरव को ठेस पहुंचाने वाली एक बेहद गंभीर और व्यवस्थित करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ देश की आन बान और शान प्रतीक विशाल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रखरखाव में भारी लापरवाही देखी जा रही है, जिसमें स्थानीय नागरिकों और राष्ट्र प्रेमियों में गहरा रोष व्याप्त है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार जयपुर रोड पर मिलिट्री स्कूल के बाहर स्थापित इस विशालकाय ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की लंबे समय से कोई देखरेख नहीं की गई। विजुअल में देखिए, जहां लगातार वाहनों के धुएं, धूल, प्रदूषण के प्रभाव के कारण तिरंगा पूरी तरीके से मैला, कुचला और कांतिहीन हो चुका है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह विशाल ध्वज वर्तमान में 2 से 3 जगहों से स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त फटा दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय नागरिकों को कहना है कि सैन्य संस्था और स्थानीय प्रशासन दोनों इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। शर्मनाक बात है, इतने प्रतिष्ठित संस्था के बाहर देश के प्रतीक की ऐसी दुर्दशा होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अजमेर के इस व्यवस्था मार्ग पर जहां से दिन भर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी यानी वीआईपी का आवागमन होता है, ऊंची ऊंची गाड़ियां जाती है, गंभीर विषय है कि उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा। व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो गए। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। और बस्सी से खबर देख लीजिए अगली, जहां पर बात करेंगे जिले के बस्सी उपखंड स्थित तुंगा थाना क्षेत्र के पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने है। जानकारी के अनुसार दनाऊ कला गांव की लाल गड़िया की ढाणी में कुछ लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया है। बता दें आपको, आरोप है कि दौरान इस पूरे मामले में एक महिला के साथ भी मारपीट की गई और जबरदस्ती का प्रयास किया गया है। आपको बता दें, घटना के दौरान जब परिजन और अन्य लोग बीच बचाव करते हुए पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर लाठी, डंडों, सरियों से हमला कर दिया, तलवारों से हमला करा और इस हमले में आनंदी लाल, ओम प्रकाश और राम सहाय बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर तुंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्सी से रामपुर मीणा की रिपोर्ट। और दौसा से खबर देख लीजिए अगली, जहां बात करेंगे दौसा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत बुधवार को मीडिया फील्ड विजिट का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों को जिले में जल संरक्षण, जल संवर्धन, पौधारोपण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन कराया गया, ताकि विभिन्न नवाचारों की जानकारियां दी जा सके। मीडिया प्रतिनिधियों ने सबसे पहले महेश्वरा खुर्द पहुंचकर तालाब खुदाई, घाट निर्माण और पौधारोपण कार्यों का निरीक्षण किया, जहां जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों को उनके स्थानीय स्तर पर पड़ रहे सकारात्मक प्रभाव की जानकारी दी गई। और उसके बाद महाराजपुरा उर्फ रामपुरा में नर्सरी विकास एवं मियावाकी पद्धति से किए गए पौधारोपण कार्यों का अवलोकन किया गया। मनरेगा के अधिशासी अभियंता सीताराम मीणा ने इस तकनीकी पर्यावरणीय लाभों के बारे में विस्तार से बताया है। फिर बसवा क्षेत्र के फुलेला गांव में किसानों के खेतों में बने फार्म एंड पॉन्ड का निरीक्षण किया गया, जहां किसान ओम प्रकाश सैनी ने संवाद कर जल संरक्षण और कृषि उत्पादन में इसके लाभ की जानकारी। इसके बाद गुलाना गांव में वाटरशेड परियोजना के तहत बनी तलाइयों का भी अवलोकन हुआ। अंत में केसरी सिंहपुरा ग्राम पंचायत में पौधारोपण का निरीक्षण किया गया, जनभागीदारी निभाई गई है। दौसा से अश्विनी जांगीर की खास रिपोर्ट। ये हमने गत वर्ष जुलाई अगस्त माह में स्टार्ट किया था और मियावाकी पद्धति से हमने ये प्लांटेशन करवाया है, जिसमें लगभग 1200 पौधे लगाए गए हैं। इस पद्धति की एक जो खास बात है वो ये है कि बहुत कम दूरी पर बहुत अधिक संख्या में पौधे लगाए जाते हैं और इसमें जो सर्वाइव रेट है वो लगभग 95%, 90 से 95% के लगभग होती है। इसमें पौधों को मरने की संख्या जो है वो बहुत कम है। प्रॉपर ध्यान देते हुए हमारे यहाँ पे एक गार्ड की व्यवस्था की गई है। अगली खबर की बात करें श्री विजयनगर से। देखें, श्री विजयनगर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। वाजिब बात है कि बात करें खबर में तो जेकेएस और अखिल भारतीय किसान सभा सहित विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भरकर उपखंड कार्यालय का घेराव किया है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। मंडियों में वरदाने की भारी कमी के कारण उन्हें फसल की तुलाई उनकी नहीं हो पा रही है। किसान पिछले 1 महीने से परेशान है, गेहूं लेकर बैठे हैं, जबकि कई किसान फसल अभी घरों में उनकी पड़ी। और इस दौरान ट्रॉलियों को परिसर में ले जाने के लिए किसानों और पुलिस के बीच में हल्का विवाद भी हुआ, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। बाद में प्रशासन, किसान, व्यापारियों के बीच 4 दौर की वार्ता हुई। चौथे दौर की बातचीत में सहमति बनी, जिसमें प्रशासन ने 1.60 लाख बैग बरदाना उपलब्ध होने की जानकारी दी। पारदर्शिता की बात करें तो पारदर्शी वितरण के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने और आंदोलनरत किसानों की फसल को प्राथमिकता से तौलने पर बात बनी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट।
खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।